दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए कंज्यूमर के पास बस अभी ऐप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके लिए हम बस अभी ऐप को खोलते हैं, होम पेज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप जो प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं, अगर आपको उसका ब्रांड ऑलरेडी मालूम है तो आप यहाँ पे होम पेज पे ही सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने एस ब्रांड सर्च किया तो वो सर्च रिज़ल्ट्स होम पेज पे ही मुझे दिख जाते हैं। उसके बाद मैं उसको क्लिक करके उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये देख सकता हूँ, और फिर किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देख सकता हूँ कि उसके क्या क्या इमेजेस अवेलेबल हैं, और उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकता हूँ, स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसके सेलर्स भी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन वो एक दूसरे वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो अभी वापस चलते हैं कि अगर मुझे प्रोडक्ट्स देखने हैं तो मैं ब्रांड के द्वारा स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं यहाँ नीचे प्रोडक्ट के बटन को क्लिक करके एक प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं कोई भी सर्च टर्म यहाँ पे डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे सीमेंट के प्रोडक्ट देखने हैं, कोई सीमेंट जहाँ पे कोई कीवर्ड डिफाइंड हो किसी प्रोडक्ट में, तो मैंने सीमेंट यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कई सीमेंट की लिस्ट आ जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीमेंट का प्रोडक्ट ही हो, कोई सीमेंट का जैसे इसमें पेंट हो सकता है, या सीमेंट का एक्चुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है। जिस भी प्रोडक्ट में एक सीमेंट सर्च टर्म का इस्तेमाल किया गया है उससे रेलेवेंट है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो दूसरा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ब्रांड का नेम डायरेक्ट भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे एस ब्रांड मैंने सर्च किया तो एस ब्रांड से एक सर्च टर्म है एस ब्रांड के अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनको भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। फिर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकता हूँ, उसके स्पेसिफिकेशन, अटैचमेंट्स, फैक्ट शीट्स, जो भी उसमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। और एक तरीका ये है कि कई बार मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट्स देखने होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी के द्वारा मैं सर्च करूँ, तो ये सारी कैटेगरीज़ वहाँ पे एक फ़िल्टर का बटन लगा हुआ है। मैं वापस आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे फ़िल्टर बटन लगा हुआ है जिसमें अभी 0 दिखा रहा है, यानी आपने अभी कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर आप जैसे बेसिन सिंक्स, बाथ सीट्स और इस तरह से आप कई चीज़ें जो भी चाहे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो शायद मैंने एक ही फ़िल्टर वहाँ पे क्लिक हो पाया था, तो उसके सिंक्स के हिसाब से जो जो सिंक से रिलेटेड प्रोडक्ट सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड है उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब मैं चाहूँ तो अपने इसको क्लियर भी कर सकता हूँ, और क्लियर करने के बाद में मैं ब्रांड के साथ में भी इस चीज़ को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं, अगर मान लीजिए मुझे एक नहीं 2-3 ब्रांड्स के प्रोडक्ट की लिस्टिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड सेलेक्ट करके भी उनकी लिस्टिंग यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ये दूसरा तरीका है प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का। कभी अगर ऐसा होता है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे उसकी कोई लिस्ट नहीं मिल रही है, तो मुझे एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कांट फाइंड योर प्रोडक्ट, क्लिक हियर। उस केस में मैं अपना प्रोडक्ट वर्ड्स में स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इसको हम एडहॉक डिमांड बोलते हैं। एडहॉक डिमांड यानी जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया है, और उस केस में आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप कंटिन्यू करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है जो आपको नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए मैंने बेसिन सिंक्स को ही सेलेक्ट किया और सेव एंड नेक्स्ट किया, तो उसके बाद मैं इसको वर्ड्स में स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी नाम है मैं इसकी कोई डिटेल डाल सकता हूँ, उसकी क्वांटिटी डाल सकता हूँ, और उसके बाद जब मैं फाइंड डिटेलर्स पे क्लिक करूँगा तो उस कैटेगरी में डील करने वाले जो रिटेलर्स हैं उनकी लिस्ट मुझे इस तरह से मिल सकती है। तो ये एक और तरीका हुआ जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। एक तरीका और मैं बताना चाहूँगा, ऊपर यहाँ पे मैप का आइकन बना हुआ है। अगर आप मैप के आइकन को क्लिक करेंगे तो इस आइकन से आपको कई रिटेलर्स की यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। अब ये जो रिटेलर्स की लिस्ट आपको मिल रही है जहाँ भी आपने पिन ड्रॉप करा हुआ है, आप किसी भी रिटेलर को क्लिक कर सकते हैं, और उस पे आप प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे
तो उस रिटेलर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स का स्टॉक है, वो सारी चीज़, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। उसके बाद आप एक कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसको अपनी बास्केट में ऐड करके आगे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कई तरीके हैं जिस तरह से आप अपना प्रोडक्ट एक्यूरेटली और स्पेसिफाई करके उसके रिटेलर ढूंढ सकते हैं और उनसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं।